नमस्कार, मैं डॉक्टर मीनाली जैन आज आप सभी से लंपी स्किन डिजीज के बारे में कुछ चर्चा करना चाहूंगी। लंपी स्किन डिजीज जो कि अभी गायों में बहुत फैल रही है, इसके लक्षण की हम बात करें तो इसमें पशु के शरीर पर 1 से 5 सेंटीमीटर तक की गांठें हो जाती है। ये गांठें पशु के शरीर पर कहीं भी हो सकती है, उसके मुंह पर, गर्दन पर, नाक पर, पीठ पर, पेट पर, पैरों पर, कहीं भी ये गांठें हो सकती है। इसमें पशु के शरीर का तापमान भी बढ़ जाता है, मतलब उसे बुखार आता है पशु खाना पीना छोड़ देता है। कई बार पशु के मुंह से लार गिरती रहती है, पशु के नाक से भी पानी बहता रहता है। तो ये सब लक्षण है लंपी स्किन डिजीज के। जैसा कि हम जानते हैं कि यह एक विषाणु जनित रोग है, तो इसका बचाव ही इसका सबसे बड़ा उपचार है। बीमारी न फैले इसके लिए बाड़े को साफ सफाई पर पूरा ध्यान दें, स्वच्छ रखें, सूखा रखें, कहीं भी पानी इकट्ठा न होने दें, फिनाइल का छिड़काव करें। इसके अलावा अपने बाड़े में धुआं भी कर सकते हैं। गीली हरी नीम की पत्तियों को गोबर के उपलोक के साथ जलाएं और दिन में 2 बार धुआं करें ताकि मक्खी मच्छर न बैठे, पशुओं पर न बैठे। इसके अतिरिक्त संक्रमित पशु या बीमार पशु है तो उसे बाड़े में अलग रखें, आइसोलेट करें, उसका खाना और पानी अलग बर्तन में दें, स्वस्थ पशुओं को अलग रखें। और पशु की हैंडलिंग मतलब मिल्किंग, दूध निकालना, उसके बाद चारा और पानी देने से संबंधित सारे काम पहले स्वस्थ पशुओं के करें, उसके बाद बीमार पशु के पास जाएं। और बीमार पशु को देने के बाद में आप अपने हाथों को अच्छे से साबुन से धोएं। इन चीजों का ध्यान रखें ताकि संक्रमण स्वस्थ पशुओं में न फैले। इसके अलावा बीमार पशु में कुछ होम रेमेडीज का भी उपयोग किया जा सकता है, जैसे कि तारपीन का तेल, फिनाइल और सरसों का तेल बराबर मात्रा में मिलाएं और उसे एक स्प्रे की बोतल में भर लें और उस बोतल से बीमार पशु के ऊपर और स्वस्थ पशु के ऊपर सभी पर ये छिड़काव या एक लेप लगा दें ताकि मक्खी मच्छर उस पशु पे नहीं बैठेंगे और संक्रमण की संभावना भी कम रहेगी। ये एक स्प्रेयर मशीन है जिसके गैलन में करीब 15 लीटर पानी आता है और इसके अंदर 50 ml फिनाइल और 50 ml डिटोल पशुपालक ने मिलाया है और इसको अच्छे से मिलाकर अच्छी तरह मिक्स करके इसको पशुओं के बाड़े में और पशुओं के ऊपर, स्वस्थ और बीमार दोनों पशुओं के ऊपर छिड़का जाएगा ताकि पशुओं का बाड़ा कीटाणु रोधी हो जाए और इसमें मक्खी मच्छर भी पशुओं पर न बैठे। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, पशु के उपचार के संबंध में। जैसे ही हमें पशु में लंपी स्किन डिजीज के लक्षण दिखाई देते हैं तो पशु को रेगुलरली वॉच करते रहें। पशु में एक अच्छा चिलेटेड मिनरल मिक्सचर, एक मल्टीविटामिन और एक लीवर टॉनिक पशु का शुरू कर दें। ये सब उसे 10 से 15 दिन तक दें ताकि पशु की इम्यूनिटी कम ना हो, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ी रहे ताकि वायरस से लड़ने की ताकत पशु में स्वतः ही हो और पशु जल्द ही रिकवरी करे। अच्छी प्रतिरोधक क्षमता वाले पशु 7-8 दिनों में इतने लक्षणों के साथ ही रिकवर हो जाते हैं। लेकिन इसके साथ ही अपने पशु चिकित्सक से निरंतर संपर्क में रहें और पशु के व्यवहार और लक्षणों के बारे में पशु चिकित्सक को बताते रहें, जिसके अनुसार अगर पशु खाना पीना बंद करे, पशु को उठने बैठने में परेशानी हो, सांस लेने में परेशानी हो और पशु के मुंह नाक से बहुत पानी निकले, ऐसी स्थितियों में आप अपने पशु चिकित्सक के परामर्श से पशुओं में सेकेंडरी इन्फेक्शन न हो इसके लिए एंटीबायोटिक के टीके लगवा सकते हैं और टीके लगवाएं। कई बार एंटीबायोटिक के देने से पशु खाना पीना बंद कर देता है, तो उस स्थिति में पशु को प्रोबायोटिक भी दिया जा सकता है जिससे कि पशु खाना पीना फिर से शुरू कर दे। और कई बार मुंह के अंदर छाले होने की वजह से गांठों के लंपी स्किन डिजीज वाले गांठें जो होती है कई बार मुंह के अंदर भी होती है, उस वजह से भी पशु खाना पीना छोड़ देता है। तो आप इसमें कर सकते हैं कि पशु को थोड़ा सॉफ्ट फूड दें, दलिया बना कर दें,
चारा पशु को खाया नहीं जाएगा तो दलिया दे, जिससे कि पशु को निकलने में आसानी हो। और इसके अलावा थोड़ा लाइट पीपी का सॉल्यूशन बनाएं, मतलब हल्का गुलाबी पीपी का सॉल्यूशन बनाएं, उसको पशु के मुंह में लगाएं रोज, जिससे कि वह अल्सर जल्दी ठीक हो जाए और पशु खाना पीना फिर से शुरू करें। लेकिन मल्टीविटामिन और लिवर टॉनिक साथ में देते रहें ताकि पशु में कमजोरी न आए। पैरों में दर्द और सूजन होने पर पशु को फिटकरी का झारा किया जा सकता है, जिससे कि सूजन कम हो जाएगी और पैरों में के दर्द में पशु को आराम भी मिलेगा। इसके अलावा गुनगुने पानी में नमक मिलाकर भी झारा कर सकते हैं, सेक कर सकते हैं, ताकि पशु को दर्द में रिलीफ हो। इसके अलावा दर्द निवारक गोली भी दी जा सकती है अपने पशु चिकित्सक के परामर्श पर। सीराकाइंड बोलस या मेलोक्सी पैरासीटामोल बोलस दें। अगर पशु के बॉडी पर जो गांठें हुई है वो फूटने लगे तो आप उसको लाइट पीपी सॉल्यूशन से, पीपी को पानी में मिलाकर हल्का गुलाबी रंग का सॉल्यूशन बनाएं। उस सॉल्यूशन से उस पशु के शरीर की गांठों को अच्छे से साफ करें। ध्यान रहे अच्छे से साफ करें, मतलब उसकी पस हटाएं, उसमें डेड स्किन मतलब मृत जो त्वचा है उसे हटाएं, मिट्टी हटाएं, गंदगी साफ करें। उसके बाद पशु के उस पर पोविडोन आयोडीन लगाएं या तारपीन का तेल हल्दी मिलाकर लगाएं, ताकि मक्खी मच्छर भी ना बैठे और उसमें कीड़े भी ना पड़े। ये आपके सामने एक वीडियो है जिसमें लंपी से जो घाव पशु के शरीर पर हुए हैं उसे लाइट पीपी सॉल्यूशन से अच्छे से वॉश किया जा रहा है, जिसमें मृत त्वचा मिट्टी हटाई जा रही है। ध्यान रहे समय पर ट्रीटमेंट कराने से हमारा पशु बच सकता है, इसलिए उपचार में ढिलाई न बरतें। पशु चिकित्सक के संपर्क में रहें और पशु का उपचार कराएं। पशु को सही तरीके से दवा देनी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर गलत तरीके से दवा दी जाए तो कई बार पशु को ड्रेंचिंग निमोनिया होने का खतरा रहता है। पशु को देने वाली दवा अगर लिक्विड फॉर्म में है तो उसे एक बोतल में भर लें और फिर उस बोतल को पशु का मुंह पकड़ के दांतों के बीच की जगह इसके खाली स्थान में उलट डाल करके उल्टा दें और पशु की जीभ ना पकड़े। ध्यान रखें जीभ को खुली छोड़ें ताकि पशु निगल सके। अगर बोलस फॉर्म में पशु को दवा दे रहे हैं तो दवा जीभ के ऊपर रख दें और पशु की जीभ को अपने हाथों से धीरे धीरे रब करें या चलाएं ताकि पशु अपनी जीभ से गोलियों को निगल ले। इसके अलावा अभी कुछ मिथ हैं जो लंपी स्किन डिजीज के बारे में लोगों में बहुत फैले हुए हैं, तो पशुपालकों को मैं ये कहना चाहूंगी, कुछ मिथ है जैसे कि पशु का दूध नहीं पीना चाहिए क्योंकि इसमें वायरस है। तो मैं इसका खंडन करना चाहूंगी, क्योंकि गर्म करने पर, उबाल लेने पर दूध विषाणु रहित हो जाता है, उस दूध का उपयोग किया जा सकता है। नंबर 2, कुछ लोग ये सोचते हैं कि यह बीमारी मनुष्य में भी फैल सकती है, तो ऐसा कुछ नहीं है। यह जूनोटिक डिजीज नहीं है, यह पशुओं से मनुष्य में नहीं फैल सकती है। तीसरा नंबर यह है कि कुछ पशुपालक यह सोचते हैं कि अगर टीके लगवाएंगे तो पशु मर जाएगा, तो ऐसा नहीं है। पशु का उपचार समय पर होने पर पशु जिंदा रहेगा और रिकवरी जल्दी होगी। तो इसलिए पशु का समय पर उपचार कराएं, पशु का निरंतर ध्यान रखें और दवाई देने में सावधानी बरतें।